दोस्तों जिसका डर था वही हो चुका है। यहाँ पे सभी को इस तरह से नोटिस जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। यहाँ पे नोटिस में है, डियर टैक्स पेयर रवि रंजन, पैन कार्ड इतना इतना, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव मेड ट्रांजेक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए ऑफ RS 4,84,736 रुपीज ऑन विच TDS। यहाँ पे अभी जो FI रजिस्ट्रेशन हुआ है दोस्तों सारे एक्सचेंजेस और जो भी FI रजिस्टर एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका TDS डिडक्ट नहीं हो रहा था, उन लोगों को ये नोटिस भेजा जा रहा है, जो कि आपको भी गया होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपने लगभग 4,84,736 रुपये का आपका एक डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि आपके पैन कार्ड नंबर से डिडक्ट किया गया है और इसका अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब इसका ट्रांजैक्शन आप डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो आपको जो VDA इन योर ITR जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 है, इस बीच में आपको इसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स को फिल करना है। और अगर आप मिस्टेक कर चुके हैं तो आपको अगेन रिव्यू करके फिल करना है। आपको इस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स डालना होगा, बताना होगा कि आपने ट्रांजैक्शन कहाँ पे किए हैं, इसका क्या सेटलमेंट है, क्या TDS हो, आपको डालना होगा। तो दोस्तों ऐसा नोटिस अभी सभी को आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास नहीं आया होगा तो आपके पास भी आ जाएगा, या फिर आपके पास भी ऐसा नोटिफिकेशन आ गया होगा 4 जून के डेट में लगभग 2:50 PM पे आप अपना मैसेज बॉक्स जाके चेक करना, अगर चेक नहीं किए हो तो अब इस केस में क्या करना है और आने वाले टाइम में हमें क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल एक्सचेंज में खास करके प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, चलो सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ पे TDS का ऑटो डिडक्शन का कोई समाधान नहीं है। ओके, और अगर हम इंडियन एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे TDS डिडक्ट हो जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल में प्रॉब्लम है। हम FI और रजिस्टर एक्सचेंज पे जा रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको मैनुअल TDS पे करना होगा, नहीं तो आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है उसका हिस्ट्री आपको देना होगा जो अभी ITR फाइल करेंगे उसमें, और आपको बताना होगा कि इसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, उस हिसाब से आपको फिल करना होगा। तो अब आपको क्या करना, देखिए अगर आपको ऐसा नोटिस आया है, आपको CA से कंसल्ट करना है और CA को अब अपने इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताना डिटेल्स, ताकि CA उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके आपका TDS मैन्युअली पे कर दे, ताकि दोस्तों आप बच सको। नहीं तो फिर आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा, एक बार दो बार के बाद तीसरा बार आपको फाइन भी लग सकता है, हो सकता है दूसरे अटेम्प्ट में आपको फाइन देना पड़ सकता है। ओके, तो अभी आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऐसा नोटिस आता है तो आप जाके CA से कंसल्ट करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा परेशानी तो हमें हमेशा होगा। देखिए इन केस में क्या होता है कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज नहीं करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पे हमें कई सारे बेनिफिट मिलता है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि किसमें अभी ऑटो TDS डिडक्ट हो रहा है। तो आपको ये फाइंड करना जिसमें कि आपको ये टेंशन नहीं होगा TDS पे करने का, क्योंकि वहाँ पे ऑटो TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर जस्ट आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप ITR फाइल करेंगे आपका क्लेम हो जाएगा, आपके पैन कार्ड पे वो अपडेट हो जाता है, आपके द्वारा कितना TDS काटा गया है वो आप क्लेम कर सकते हैं जब आप ITR फाइल करते हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों अगर इंडिया की बात करेंगे, जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज जहाँ पे ऑटो TDS डिडक्ट होता है, अभी एक KuCoin एक्सचेंज है जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में FI रजिस्ट्रेशन करवाया है। इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करें तो उसमें क्या है कि उसमें ऑटो TDS डिडक्शन का सुविधा है। तो आप उस एक्सचेंज पे शिफ्ट हो सकते हैं और वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और अभी आपको वेलकम बोनस भी लगभग 450-500 रुपये मिल जाएगा, तो उस पर जा सकते हैं। और बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंज अभी बहुत सारा है, तो उसमें भी धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू है कि ऑटो TDS डिडक्शन का काम चल रहा है, तो उस सब में भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और अगर इंस्टेंट अभी चाहिए तो KuCoin जो कि इंस्टेंट ऑटो TDS डिडक्शन का ऑप्शन है। और अगर आपको ऐसा नोटिस आया है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जाके CA से कंसल्ट करके आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसका डिटेल्स आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट होगा और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपको टैक्स इन सब चीज़ों को आपको पे करना दोस्तों, नहीं तो ये बहुत बड़ा जाल है। इसमें आपको 1 रुपये के चक्कर में 7 रुपये देना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि अगर आप अपना क्रिप्टो एसेट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उसे हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, और वो कभी पकड़ा जाता है तो उसमें दोस्तों आपको 30 नहीं बल्कि 70% का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दे जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स है सभी के पास। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो। लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।